परेशान कर हम लोग ले जाए और लोग शिकायत में इसका ड्राइव करने के बावजूद भी उसको काम जो है अधूरा पड़ा हुआ है। ये गांव का सड़क का निर्माण पूरा नहीं हुआ? नहीं सर। चलो तो ग्रामीण कार्य को सर मैं रोहतास जिला से उच्चस प्रखंड इकॉनी गाँव से हूँ। मेरे गाँव में सर अभी तक कोई नली और गली का कार्य नहीं हुआ है। उसी के संबंध में मैं आपके दरबार में आपसे। नल का जल नहीं पहुंचा है? नल का जल पहुंचा है सर। क्या चीज का दिक्कत? नली और गली का समस्या है सर। अभी तक निर्माण नहीं हो पाया। गली और नली दो ग्रामीण कार्य। अठारह 4/2017 को बिहार राज्य बैंक में गेहूँ जमा किया नाम से। क्या प्रॉब्लम हुआ? 18/4/2017 को बीज में गेहूँ जमा के अंतिम भुगतान और फाइनल भुगतान अभी तक नहीं हुआ। बोलिए इसमें। हम कोचो से आए हैं लीजिएगा सर। ये हमारा 16-17 का हमारा केस था गेहूँ धान का चेक का। जब 9/9 को पटना से टीम गई थी चेक करने के लिए, उसमें दरखास्त दिए। आज तो कोई पटना का टीम भी नहीं निवार करे। हमारा मैनेजर बोलते हैं यहाँ से पटना तक तो हमारा आदमी है, आप क्या कर लीजिएगा, इसीलिए आपके दरबार में जाना पड़ा। ये शुगर से मोहम्मद रसूद्दीन अंसारी नल जल सही तरीके से नहीं करा दिया हुआ है और नहीं तो पानी मिलता है। क्या नल जल योजना आपके गांव तक नहीं पहुंचा? आपके वार्ड में? जी, वार्ड क्या पूरे पंचायत में सही तरीके से नहीं है, ना पानी मिलता। सर हम लोग के दलित बस्ती में निकलने का कोई उपाय नहीं है सर। मैं पुनः दोबारा यहाँ आपके पास आया सर, लेकिन यहाँ इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है सर। थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए अपने स्तर से सर। मैं बार बार लगा दोबारा मेरा आ गया आपके पास। जाने के लिए महादलित बस्ती से जुड़ा नहीं है? नहीं सर, दोबारा आ गया लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो रहा है सर। अब बार बार कोई अगर सर किसी को मृत्यु हो जाएगा तो सर लाश भी नहीं निकल सकता, ऐसा हाल है वहाँ। रास्ता ही नहीं बना है गांव में? नहीं सर, गांव का रास्ता नहीं बना है। ये घनाबादी हम लोग का टोल बस्ती है सर, लेकिन मुख्य सड़क पर निकलने के लिए कोई उपाय नहीं है सर। अरे भाई, गांव का तो सड़क बनवे किया है गांव के, और गांव में भी गली और नाली की योजना नहीं है सर। नहीं बना है क्या? नहीं बना है सर। और जो गांव से बाहर टोला है उसके लिए भी सड़क बनवा रहे हैं। जी, आपकी समस्या क्या है ना बताइए। सर महादलित जैसे टोला हो गया मेरा सर, तो उसमें से मुख्य सड़क तक निकलने का कोई उपाय ही नहीं है सर। टोला का सड़क नहीं बना? जी, टोला का सर। क्या बात हुई, टोला का सड़क नहीं बना? जी।
गांव का सड़क तो बना लगा मुझे ग्रामीण कार्य हेलो, ये शिवहर का मामला है। यहाँ का ये टोला का सड़क नहीं बना, महादलित का टोला है, उसका सड़क नहीं बना तो कहीं नहीं बना। सबको तो एग्जामिन करके एक एक चीज का तय कर दिया गया। इधर तुरंत देखिए, देखिए शिवहर का ही और 2 मिनट का समय चाहिए। इसको बोलें बहुत सादर प्रणाम। मुझे पूर्ण विश्वास है सर कि आपके दरबार में न्याय इस व्यक्ति को जरूर मिलेगा। चीज नहीं हुआ, सर हमें 2 मिनट काम किए हैं। बातों को ध्यान से सुना जाए सर। मैं धीरज कुमार अकेला वार्ड सदस्य इतना लंबा क्या के बोले, समस्या ना बताइए। बक्सर जिला नाली गली पंचायत से है सर। पक्कीकरण योजना जी सर, पक्कीकरण योजना लगभग 1.5 वर्ष से कार्य कराया हुआ है और कमीशन के अभाव में पंचायत सचिव, मुखिया और DPRO के मिली भगत से हमारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा सर। जबकि पंचायती राज विभाग प्राइवेट एजेंसी है, गाइडलाइन 28 फरवरी 2022 तक या प्राइवेट एजेंसी है, हाँ सर, काम करवाया है। नहीं सर, हम काम करवाए हैं और सामग्री दाताओं से हम आपसे काम कौन करवाया, हम करवाए हैं कैसे करवाया सर। ये जिम्मेवारी किसने की? क्या सर? जिम्मेवारी कौन दी आपको बनाने के लिए? मुखिया जी दिए हैं। हाँ मुखिया जी बोले नहीं सर, मुखिया जी। आपकी को न दिया है? हाँ सर, तो हमारा बकाया राशि है सर जो सामग्री दाता को करने का मौका दिया जी सर। हाँ मौका दिया है, तो जबकि DPRO सर को भी आवेदन दिया गया कई बार चलिए बोलिए। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद प्रणाम। महोदय से मेरा आग्रह है कि मेरे विषय का सभी बात समस्या कैसे सुन लिया है सर। मैं समस्या बताइए अपना। समस्या सर, मैं 2016 में वार्ड सदस्य आया था और मुखिया जी और पंचायत सचिव के माध्यम से मेरे पैसे डायरेक्ट ग्राम पंचायत के खाते से निकासी कर लिया गया था। इस पर कि माननीय महोदय को आवेदन लिखे थे तो जिला लोक शिकायत से 8/9/2018 को FIR किया गया। जी सर, 8/9/2018 को FIR हुआ था और उस पर किसी तरह की श्री पंचायत सचिव भी अरेस्ट हो सके, मुखिया जी यूं ही रह गए और वो काम करते रहे। और सर आइए बोलिए समस्या, बोलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा, आपको जमीन नहीं है, मैंने घर नहीं है, झोपड़ी नहीं है, मकान नहीं है, झोपड़ी में गुजर पड़े। ग्रामीण विकास को तो आइए अपनी बात बताइए। कहाँ का बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा?
अच्छा, आपका काट दिया, अभी हुआ नहीं है पूरा। चलो पूजा के दूर देखिए सर, बैठिए सर, बैठिए बैठिए बैठा जाए। क्या मांग बैठे ना, बैठ जाइए। लाइए लाइए, बोलिए साहब, सुनेंगे तब। हाँ, बोलिए बोलिए। सबसे पहले हम जेपी सेनानी हैं सर। क्या हुआ, क्या सुनो। तो मेरे निजी जमीन पर मना करने पर भी सर्वे वाला बिजली पोल गाड़ दिया और थाना वाला के भी आवेदन दिए, उसके बाद कोई नहीं सुना है अभी तक। बहुत इधर उधर किए, लेकिन कहीं जन वहाँ भी गए हैं, लोक शिकायत निवारण वाला में डीएम के यहाँ है, तब तक आपके यहाँ भी मेरा नंबर आ गया। ऐसे ही अन्याय होता रहेगा तो कैसे होगा। यही है। आगे कौन देख रहे हैं? सामान्य प्रशासन। देखिए, ये उलझा देने के बजाय ये कह रहा है इसकी समस्या दूसरी समझ के नहीं, ये कह रहा है किसी की जमीन पर पोल लगा दिया बिना अनुमति, और लोक शिकायत में गए थे और पास। हाँ, तो लोक शिकायत में गया है। लोक शिकायत में क्या समस्या हुई सर? उसमें ये कहा गया कि देखिए ना, देख करके बताइए ना। हटाने के लिए बोला है। देखिए ना, नहीं हटाया तो आपने बात करी। लोक शिकायत वाले लेट से भी रिपोर्ट देते हैं सर। आप आइए, आप आइए, इधर से हम, मेरा काम है आपके यहाँ आवेदन देना, आवाज उठाना। आप आइए भाई। सर, मेरे गांव में जल जमाव के कारण आने जाने का रास्ता बंद हो जाती है। रेलवे लाइन से घिरा हुआ है, और एक तरफ है जो नदी है, पैमान नदी, उसमें बरसात में पानी आ जाने से बीच पार नहीं हो पाते। इसके लिए पुल निर्माण के लिए करना है। चल ग्रामीण करें। मेरे साथ प्रशासनिक अत्याचार नगर निगम द्वारा हुआ। न्यायालय का सारा आदेश हमारे पक्ष में रहते हुए भी हमारी दुकान को 1 साल तक सील रखा गया निगम द्वारा, और बाद में आइए सर, मैं एक पंचायत प्रतिनिधि हूँ, रामपुर रत्नाकर पंचायत वार्ड नंबर 9 से, और वहाँ पे बीडीओ साहब और ग्राम सेवक द्वारा घोटाला किया गया है एक सड़क का, जो जिला परिषद क्षेत्र से है, और एक ग्राम पंचायत का सड़क है, और नल जल योजना में घोटाला किया गया है। यहाँ पे सर 15 लाख रुपए का फंड है और 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके छोड़ दिया गया है। वहीं पे मैं कंप्लेन दे करके सर परेशान हो गया हूँ, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सर 9/4/2017 को मेरे घर में आग लग के घर जल के राख हो गया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का सूची में नाम आया तो इंदिरा आवास आया, घूस मांगा और सूची से नाम को काट दिया गया, और मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया गया है कि जो इंदिरा आवास आपको कोर्ट में मिला हुआ है, और मुझ पर धमकी भी दिया गया है कि जो केस कर देंगे, गोली मार देंगे।
आते हैं तो। आपका आवास बना था, उसमें आग लग गई थी। आवास बना था? नहीं बना हुआ था, तो घर में आग लग गई थी बता रहे हैं ना। मुसलमान झोपड़ी का घर था और आग लग गया था। और को नहीं मिला हुआ है इंदिरा आवास, और मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि इंदिरा आवास मिला हुआ है। अभी रहने के भी दिए हैं, लोक शिकायत निवारण में भी दिए हैं। जी सर, तो लोक शिकायत निवारण में आवेदन दिए ना सर, तो एक डेट पे गए और दूसरा डेट पे धमकी दिया गया कि जो तुम नहीं जाओगे डेट पे, तो मैं सर नहीं गया। ये क्या बात करते हैं, फालतू बात करते हैं। चीफ सेक्रेटरी को बुलाइए, ये सब क्या बात करते हैं? काहे नहीं गए? लोक शिकायत निवारण कानून में दिया हुआ था सर, धमकी दिया गया तो सर नहीं गए। सुनिए, तो लोक शिकायत निवारण कानून में गए क्या? इसको कौन धमकी दे दिया? पूरा नहीं गया, यहाँ आया है। इसकी पूरी कहानी सुनिए जरा, जानिए। ये कह रहा है कि इसका घर था थोड़ा बहुत, आग लग गया उसको। इसको आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत, लेकिन फिर इसको घर नहीं बना। लेकिन एक बात हमको ये जानना है कि जब लोक शिकायत निवारण क्या तो फिर वहां उसका निराकरण हुआ नहीं। सर, इसमें ये लिखा है 2008-9 में इसको ऑलरेडी मिल चुका है। नहीं, देखिएगा ना सर, इसको तो पहले देखिएगा ना कि लोक शिकायत निवारण कानून में गया सर। अरे 8-9 में थोड़ी लोक शिकायत निवारण कानून था। नहीं, उसको उस वक्त इंदिरा आवास मिल गया था। तो मिला है सर, तो ये बोल ही रहा है कि इसको इंदिरा आवास का मिला सर, नहीं बना है सर। तो ये क्या मतलब है? इसको इंदिरा आवास कैसे मिला ही बोल रहा है? इसका बात समझिए। इंदिरा आवास का रूल है ये क्यों इसको मिला, वो क्यों मिला, और लोक शिकायत निवारण अधिकारी ने क्यों नहीं काम किया, ये पूरी की पूरी बात देखिए, इसका समझिए पहले। काहे नहीं काम किया? क्या बोल रहा है? हमको कोई धमकी दिया, हम नहीं गए थे। पूरी बात समझिए, ये बात समझ लेते हैं फिर आप समझ, तब जाकर के ग्रामीण विकास ऐसा कैसे चलाता है ग्रामीण विकास में? जो लोक शिकायत का पूरा डिटेल लेना चाहिए, पूरा इंफॉर्मेशन ले लेना चाहिए लोक शिकायत का कि क्या। सर, हम लोग का रास्ता का बहुत दिक्कत है सर। 400 मीटर से करीब नहीं है रास्ता, उसमें आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। जो साहब एक बार बोले थे, आए थे 8-9 महीना पहले, तो देख कर गए, बोले कि हो जाएगा। उसके बाद फिर बोले कि अपने सीओ साहब, सीओ साहब, उसके बाद फिर बोले कि खुद आप लोग आपस में मिलकर बनवा लीजिए। पंचायती राज सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कि हमको तो जनता दरबार में बुलाने की प्रयास किया गया। सर, हरसिद्धि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 3 साल हुआ वहाँ गए, वहाँ बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। इंदिरा आवास में 30-30 हजार की मांग की जाती है, ये बिना कोई काम नहीं कराया जाता है। हम एडीओ साहब से लेकर डीएम साहब के पास भी आवेदन लेके गए और हम पर अग्रसित हो गए। हमको ब्लॉक में कभी भी जब जाते हैं तो डांट कर भगा दिया जाता है। बार बार ब्लॉक कर्मी से भी प्रयास में थोड़ा सा सर ठीक है सर, थोड़ा भ्रष्टाचार का मामला है सर हमारे यहाँ। आप पूरी बात बताइए। हम सर इस विभाग की बात है सर। आज से समझने की वजह से कई सालों से परेशान है। ना हमारे तक ये आवास मिला है, ना मुझे मिला है, जनरल न्यूज मिला है, और न ही होने देता है हमारे को। क्या नहीं मिला? अरे आवास योजना ना मेरा पिताजी को मिला है, ना मुझे मिला है, ना ही जनरल योजना मिला है, नहीं होने दिया जाता है वहाँ पे। घर है जी, घर है कि घर तक नहीं पहुँचा है जनरल योजना।
नहीं पहुंचा सर, हैं? नहीं पहुंचा सर, नल जल योजना के घर तक नहीं पहुंचा है। नहीं होने दिया गया है। समाज की सर नहीं मिला, घर के नहीं पहुंचा है। फोटो है। दिल्ली से आ रहा हूँ सर। द्वारा इसके घर तक नल जल योजना का लाभ नहीं मिला। यही ना देखेगा। हाँ, नहीं नल जल तो पंचायत राज है, लेकिन लिखना था इसलिए आपने रिक्वेस्ट आवास हैं? आवास योजना का लाभ। आपने जो आवास दिया, आवास तो दोनों अलग चीज है ना भाई। आवास योजना का लाभ क्या नहीं मिला? तक नहीं मिला है सर, ना मेरा पिताजी को मिला ना मुझे मिला सर। अच्छा, आवास योजना का लाभ क्या नहीं मिला? आपको घर नहीं है तो क्या आवास योजना में स्वीकृत है आपका? जी सूचित था, नाम काट दिया गया। क्या नाम काट दिया? घर बना हुआ है? नहीं सर, टीन बिछा हुआ है ऊपर। हैं? ऊपर में टीन है, छत के ऊपर टीन लगा हुआ है, अभी टीन है, टीन का चद्दर है। अब मेरा आवास योजना में नाम है तो काटेगा क्यों? मेरा 13 मेरा पिताजी का इसको ये तो ग्रामीण विकास को देखना पड़ेगा। दो राशन कार्ड है सर। ये तो ग्रामीण विकास को ही देखना पड़ेगा कि इसका जब आवास में नाम था फिर काट क्यों दिया? लगे ग्रामीण विकास को लगाओ जरा। आप पूर्वी चंपारण के एक व्यक्ति है, ये क्या इनका आवास योजना का लाभ क्या नहीं मिल रहा? पहले स्वीकृत था फिर क्या हट गया? देख लीजिए। आइए तो मैं आगे विश्वास मिनिस्टर ढाका से सर आया हूँ। सर हमारे यहाँ लगभग 2007-8 से जल जमाव की समस्या है, उसको 16 साल हो गया रखा। शहर के अंदर की ना बात है, हर नगर की बात है, ढाका नगर में। और वहाँ किसान का लमसम 100 एकड़ से ऊपर फसल हर साल बर्बाद हो रहा है। किस शहर की बात है? सर ढाका नगर परिषद की। ढाका का नगर विकास। बाहर लेकर आया हूँ। एक लड़का है जो विकलांग है, विकलांगता के आधार पर चयन समिति, जिला चयन समिति द्वारा उसे ट्रेनिंग दी गई और अनुवांशिक पत्र भी निर्गत की गई। में दिव्यांग हित में हर पत्र में बच्चा को दी गई ऐसे और साजिश के तहत प्रतिवादी कर विरोध कर दिया गया और गैर दिव्यांग त्याग नहीं है पर ऐसे ये 3.5 वर्ष से मैं बैठ रहा हूँ। जी मैं विनोद कुमार तिवारी। हाँ बताइए, क्या पर जबरन पुलिया बन रहा है? बताइए वहाँ क्या है? सेवानिवृत्ति के बाद हमारा पेंशन शिक्षेश्वर नगर पंचायत चनपटिया के द्वारा किया गया पेंशन का
कहाँ काम करते थे? नरकटिया नगर पंचायत कस्मिशन नगर पंचायत में काम करते थे। जी। पेंशन निर्धारण हुआ, एक बार एरियर का भी नगर विकास वाले को लगा पेमेंट हुआ, 3 माह का भी पेमेंट हुआ। हेलो, प्रधानमंत्री पश्चिम चंपारण का व्यक्ति ये अमीन के पद से सेवानिवृत्त होगा, कहीं पेंशन का भुगतान नहीं होगा। ये देखवा लीजिए कहीं पेंशन का भुगतान नगर निकाय में थे। सही है सर कि मेरे गांव से जो दूसरे गांव का है वहाँ प्राइमरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पर कोई रास्ता नहीं है जाने आने का। चलिए, ये कोई शिकायत है कि डिमांड है, चलो दो ग्रामीण कर, इसके लिए तो हम लोग अलग बनवा ही रहे, सर्वे करवाए हैं, किसको नया बनेगा। ये कौन शिकायत है भाई? शिकायत है इसके लिए तो नया जहाँ भी बनवा है सर, हमारे यहाँ प्रधान ग्रामीण इलाके में, तो उसके लिए तो पूरा का पूरा सर्वे करके कर रहा है ना, उससे उसको हम भेज दिए तो पहले देख करके ना होगा कि मैंने हो गया क्यों नहीं बना, तो अभी तो वही गई ना, अभी तो शुरू ही होने वाला, तो फिर क्या शिकायत? भेज दिए हैं, देखिए। लेकिन यहाँ आता है तो उस समय तो बताना चाहिए जिला से और कहीं से। उस तरह आने की कोई जरूरत ही नहीं, तो वहीं से सब कुछ बता देता। हाँ बताइए सर। बगहा एक डिवीजन के पीछे से ही 3 किलोमीटर पीछे से ही 33 kV का जो है करोड़ों का तार बेच दिया है। जी, करोड़ों का तार बेचा है, जिसके ये बेच दिया है वहाँ के कार्यपालक इसका तार बेच दिया, बिजली का तार बेचा है 33 kV का। तो समझ गए बिजली का तार जी, इसका बेच दिया साहब, करोड़ों का तार बेच दिए जाने की। क्या मामला है, कहाँ की बात है? बगहा के है सर, बगहा के जस्ट डिवीजन के 3 किलोमीटर पाछे से। और इस मामला को समाप्त करने के लिए जो है अज्ञात व्यक्तियों पर FIR करके रफा दफा करने के लिए पूरा डिटेल बताइए। सात सौ 3 लेटर नंबर है जो 7 वर्ष से वीडियो साहब उसको दाब पर रखे थे, कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। आज जो है ब्लैंक चेक को साइन कर लेकिन बोल रहा था नहीं कि तो हम हटा कर दिए, अपने चाचा को तेरा भाई को बुला लिया गया, उसके बाद वो पैसा निकाल कर अपना काम किया, हमसे मार की लड़ाई झगड़ा किया, अपना खाता में पैसा डाल लिया, और जो हमने से विरोध कर रहे इसका। तो मेरे पिताजी जल्दी के जिला उपाध्यक्ष थे, जिनकी हत्या कर दिया गया है। मेरे दादाजी और जन वितरण प्रणाली के विक्रेता थे, उनकी मृत्यु हुई। मेरे पिताजी उसके बाद हाई कोर्ट गए, वहाँ से डिसीजन लाए कि उनकी हत्या हो गई। मैं चाहता हूँ मेरे दादाजी को अनुकंपा के आधार पर मेरे नाम से लाइसेंस दिया जाए। आपे के पार्टी के मेरे पिताजी जिला उपाध्यक्ष अतिथि।
दीपक जी उसको देखिए पूरा जन वितरण प्रणाली के दुकान का इसमें लाइसेंस है, उसमें कोर्ट से भी कह रहा है उसको हो गया, लेकिन नहीं मिला है। फिर पिता की गिरफ्तार लड़का आया है कि तब कदम देख करके तब उसको विभाग चालान मांगता, चालान नहीं मिला, ऐसा पेमेंट नहीं। क्या चीज का पैसे सेवानिवृत्ति? अच्छा, नहीं मिल रहा। सेवानिवृत्ति होने के बाद क्या नहीं मिल रहा? अभी तो निशान नहीं मिला। ग्रामीण कार्य को लगा सरकारी काम बहाली हुई कुछ नहीं। हेलो, अरे भाई पश्चिम चंपारण के व्यक्ति हैं और सेवानिवृत्ति के बाद भी जीपीएफ का पैसा नहीं दिया गया, तो दिखवा लीजिए। सेवानिवृत्त है, उसको सेवांत लाभ का भुगतान नहीं हो रहा है। मतलब ग्रामीण कार्य को जी सर नमस्कार। मधेपुरा के व्यक्ति का सेवानिवृत्त सहायक अभियंता को सेवांत लाभ का भुगतान नहीं, काहे नहीं बड़ा देखिए दरअसल। जी सर नमस्कार। सर हमारी पंचायत अंतर्गत जो भी 14 वित्त और 15 वित्त और 5 वित्त से पैसा का निकासी हुआ है सर, वो अवैध तरीके से किया गया। सरकार के द्वारा जो भी पैसा दिया गया वो सभी पैसे का अवैध रूप से निकासी का कार्य नहीं किया गया। पंचायती राज पूरा डिटेल दीजिए वो। सर हमारी समस्या है, जिस टोला में हम लोग रहते हैं महादलित है, वहाँ तक सर कोई सड़क नहीं है। आए दिन लोग गाली गलौज देते हैं, पगडंडी से होकर हम लोग आते हैं सड़क से। और हेलो, ये गोपालगंज वाले को भी देखिए, ये टोला का कहीं नहीं सड़क बना है इसका, इसको भी दिखवाइए। गोपालगंज का मामला सर मामला मुजफ्फरपुर नगर निगम से जुड़ा हुआ है, जो उनकी मनमानी और हम लोग जैसे जनता को तबाह किया जा रहा है। जैसा कि पत्र है सर, देखा जाएगा। हम लोग 2020 से इसमें तत्कालिक सुरेश शर्मा जी के मंत्री रहते हुए मूव किए थे। उन्होंने अनुशंसा की, लेकिन विभाग बिल्कुल शिथिल हो गया, कुछ नहीं किया। फिर हमने सांसद महोदय से उसकी पूरा डिटेल
जी नमस्ते सर, ये शहीद भगत सिंह चौक पे हाई मास्ट लाइट लगा हुआ है जिसमें 3.5 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है सर, और अभी तक नहीं जला है। लोक शिकायत निवारण में जिला द्वारा बताया गया है कि उसका कनेक्शन ही नहीं लिया गया, ना ही ग्रामीण विभाग से ना ही नगर निगम से, और प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के आदेश है पत्रांक 24/10/12/2019 को कि जिलाधिकारी महोदय को इसको 1 महीने के अंदर में ठीक करवाना है, लेकिन 2 साल हो गया है सर, कोई इस पे मतलब ये नहीं हो पाया। समस्या हमारा ये है कि आज तक हम लोग को पूर्व से लेकर यहाँ तक सड़क नहीं मिला, रोड मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए सर, और बोलने पर जमीन वाले लोग खड्डा खन देते हैं और बेहद घेर देते हैं, बोलने पर गाली गलौज करते हैं सर, और मारने पीटने के लिए सर तुरंत कैसे लिख दिया ये टोला का संपर्क पथ दिया, इसका क्यों दिया? तो टोला का संपर्क पथ तो देखिएगा ना, उसको दिखवाइए। ये हमने देख लिया, गलत ग्रामीण कार्य को कहिए लीजिए जाइए। मेरा नाम अजय कुमार हुआ, मुस्तफागंज मीनापुर मुजफ्फरपुर साहब में। क्या गड़बड़ी हुआ है? जिस जंगल की योजना गलत तरीके से योजना पास होकर और धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है सर। अरे काम नहीं हुआ है, पास हो गया है। जी पास हो गया है और एमपी भी हो चुका है सर। चलो पंचायती राज के लगा तो सकते हैं। मंडल के भी रिपोर्ट आने पर भी जो कुछ नहीं कर रहा है। हेलो, ये देख लीजिए जरा सा, ये मामला है कि नल जल योजना का पास है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, समझ गए ना? उसको तो देख लीजिए, नल जल योजना को क्यों नहीं कार्यान्वित किया है, तो क्या गड़बड़ी किया है, इस आदमी का पूरा बात सुन लीजिए और एक्शन लीजिए। सर इसमें जेई और सचिव को दोनों पर कार्रवाई, सर दोनों पंचायती राज को इसमें जेई और पंचायत सचिव दोनों पर कार्रवाई के लिए रिकमेंडेड है। लोक प्राधिकार में ये गलत ही हुआ है, बात होना जी सर, आप कार्रवाई करना चाहिए। पाया ही तरह से ना आप लोग इसको देख सकते। हाँ सर, 2020 में अप्लाई किया गया था, हुआ भी नहीं, और वहाँ मिनिस्टर से कहते हैं कि जाओ नहीं हो पाएगा। टंकी को उद्योग को कई पूरी बात सर मेरा रोड जो है गली से थोड़ा दूर पे है, 300-400 मीटर। उसके मरम्मती की जरूरत नहीं हो रहा है? जी नहीं सर, सड़क की स्थिति खराब है। यस सर, पूरा खराब है, बट जो उसका ग्रामीण कार्य तो पैसा होता है उसका पूरा निकल चुका है सर। आप बताओ। पंचायत स्तर पे स्वच्छाग्रही के रूप में लगातार 3-4 सालों से काम करते आ रहे हैं। ठीक, और स्वच्छता ग्रामीण विकास का जो आइए वहाँ बताइए पूरी बात।
ठीक है। बैठा जैसे हम रोड के अतिक्रमण फार्मिंग के बहुत करा के चलते हम यहाँ पर ये अप्लाई किए। जो रोड बन रहा था, रोड बोले कि कहा कि यहाँ बिहार सरकार के जमीन 100 फीट है, कम से कम 4 नदी। सर मैं तो आया प्रोत्साहन राशि का भुगतान 700 रुपया होता है। बीमाइश पर अकाउंट में गलत होने के कारण रिजेक्ट ग्रामीण विकास वाले को लगा जरा अर्बन कर देख लीजिए कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत जो काम किया उसका राशि का भुगतान नहीं हुआ। काम किया है लेकिन उसको राशि का भुगतान नहीं हुआ। समझ गए, उसको देख लीजिए बात को ऐसा क्यों जिस काम में लगाते हुए लगाया गया तो काल दिखाइए। पहला में सारा खेत जो है डूबा हुआ है पानी से, के कारण से सारा जमीन पलित रहा है, दरिद्रता के भावना में डूबे हुए। ये शहर जा रहे हैं तो हम लोग के इसी कारण जो है 4 सदस्य चला रहे हैं और विकास नहीं जमा कर रहे हैं। चौथा बात की बात सर इंदिरावास के हम 10 फार्म जिला में लेकर 15 दिया 3 साल से नहीं हो रहा है। इंदिरावास सहाय बिना पैसा के नहीं करता है। 80% सक्षम आदमी के इंदिरावास मिल रहा है। अभी खाता में 80% जो सी गाड़ी बंगला है उसी को मिल रहा है। गरीबों को मिलना चाहिए। ये वाला ही है। मेरा मकान कच्चा का है जो कि वीडियो साहब और आवास सहायक के द्वारा कच्चा बताया जा रहा है सर, और बाहर से तो देखने में थोड़ा सा ठीक है लेकिन अंदर से 40 जैसा बताया जा रहा है सर। इसमें संज्ञान लिया जाए सर अपने स्तर से। ये भी मामला तो आप उसके बाद दूसरा काम हो जाएगा। ग्रामीण विकास में उसका जी जब राशि वसूली अभी तक नहीं हुआ। ये तो दिया था वहाँ पे जी सर, प्राधिकारों ने कहा राशि लोक शिकायत दीवार बोला है कि अनुमति है और नियमन आदेश दे दिया तो क्या नहीं मिला।
समस्या इसका जो है देखिए ना, तो इसने ये बात लोक शिकायत निवारण है, लोक शिकायत निवारण के ऑर्डर के बाद क्यों ये इम्प्लीमेंटेशन, ये जो भी 2-3 केस अभी देखे हैं इसको तुरंत दिखवाइए। आप भी सुनिए, आपने अभी दिखाया ना भाई, एक मामले में लोक शिकायत से ऑर्डर हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, इसका भी हम देख रहे हैं, ऑर्डर हुआ एग्जीक्यूशन नहीं, जरा आगे एकदम दिखवाइए। लोक शिकायत निवारण हो गया, इसके बाद कैसे नहीं किया, जब कार्रवाई और भी नहीं किया उस पर एक्शन लीजिए सर, समझ गए ना, बात कर लीजिए पूरा इमीडिएटली। मैं वार्ड सदस्य देहिया प्रखंड के अंदर, जैसे मेरा खाता सब सचिव द्वारा खुला था, सचिव मनमंत्री कर लगा हो गए, बाद हम निकासी रोक लगा दिया हो, तो नया सचिव जीवन से खाता खुला, खाता दूसरा का पंचायती राज में बताइए जाए। आइए सर, सर 50 घर का दलित टोला है, वाइटल वहाँ रोड नहीं बना है, बन भी रहा है सर, तो आधा बना आधा टोला में रोड जाता है सर, वहाँ तक नहीं बना सर, बहुत सारा आने जाने में दिक्कत हमें हो रहा है सर, और न गली बना लो नाली बना दो, आज तक कोई सरकारी योजना का हमको लाभ नहीं मिल रहा है। आप एकदम ग्रामीण कार्य जब लगाओ तो ग्रामीण कार्य, और सर वीडियो ये भोजपुर से आए हैं, तो ये जो अनुरक्षण नीति बना है, ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, वो एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा, उसी की शिकायत लेकर के यहाँ, इनका सुन करके तुरंत देखिए। नाली निर्माण करवा दिया जाए सर, हम 2014 से परेशान है। एक मुखिया जी जो है चार जबरदस्ती नल जल वाला इसी खाली पाइप हम फोटो लान के दिए। आप नल जल योजना में क्या अनियमितता हुई? सर पाइप इसी ऊपर ही बिछा के छोड़ दिए हैं, सब पानी काम पूरा नहीं हुआ है तो पंचायती राज को जी। सर नलिया निर्माण लाइक कुछ कर दिया जाए तो फिर वैसे ही हो जाएगा। गाँव का सड़क का निर्माण पूरा नहीं हुआ, बन रही सड़क में रुकावट आ गई है सर। क्यों, क्या रुकावट आई है? बन रही सड़क में, हाँ क्या बन रही सड़क में रुकावट आ गई है सर। क्यों, क्या बात? उसमें निजी जमीन आ गया है, निजी जमीन आ गया और इसी समस्या को लेकर 3 व्यक्ति हमारे गांव से बुजुर्ग के पास आ चुके हैं। चलिए बताइए। प्रणाम से मैं दरियापुर ब्लॉक दरियारा पंचायत से हूँ। हमारे यहाँ कई ऐसे समस्या है जिसको सर लूटा जाता है, जैसे सर मनरेगा हो गया, नल जल हो गया, आवास सहायक से खुलेआम पैसा लेते, मेरे फोन में वीडियो वगैरह सब उपलब्ध है सर। ठीक, आप अभी सर पोखड़ा किसी और का है, पैसा कोई और उठा लेता है। एक बार डिटेल अभी बताइए पंचायती राज। आगे 5 साल हो गए हमारा 12 लाख मिला नल जल,
बड़ा बात कौन हमारा वार्ड में कौन विकास नहीं थे नंबर रहेगा तेरा कुछ नहीं थे जो तो इसको पार्टी टिकट बताइए 5584 सर किसान हो मेरा धान नहीं दिया जाता है कमीशन मांगा जाता है कमीशन दीजिएगा तब धान आपका अन्यथा बहुत सारा एलिगेशन आता है यही पूरी बात बताइए सहकारिता को क्या आपको दिक्कत होगी ये तो हो चुका है धान के अधिप्राप्ति को तब का पूरा किया किसान सम्मान निधि सर 19 में अप्लाई किए और आज तक हमको नहीं मिला और सारा प्रक्रिया पूरा होने के बाद पटना डीबीटी सेल पर हमारा स्टेटरे नहीं बता रहा है जबकि जिला लोक शिकायत निवारण में भी आवेदन दिए वहाँ से भी चिट्ठी आया था लेकिन इसके बाद भी नहीं कुछ पूरा सब चीज उसी में है ठीक मेरा दरभंगा जिला घर है मेरा जाले मतलब जाले हुआ हम तो घर 22,000 का पहला बिल आया उसके बाद 34,000 का आया उसके बाद 1,72,000 का आ गया दौड़ते दौड़ते जब दौड़ना शुरू किए तो सब इधर से इधर जैसे दौड़ा के मार दिया उसके बाद बिल ज्यादा आ रहा है सर बिल ज्यादा आ रहा था जी एसडीओ सर आए पता है कि जेल खट पाएंगे नहीं पैसा देंगे अरे दरभंगा की एक लेडी आई है गरीब है तो अरे खपत से ज्यादा बिल आ रहा है तो जांच किया ना जाता है किसी का बिल आता है तो देखवाइए ठीक आइए सर कमला नदी के पास मोड़ है जहाँ पर सड़क एकदम से काट दिया है सर और उस गाँव का बहुत क्षति हो जाएगी इस बार नहीं बनेगा सर ठीक ठीक तो जल्द से जल्द अपना बताइए 2020 में तो दिए हुए योजना में हम अप्लाई किए थे लेकिन मैं अभी तक यानी कि नहीं दिया और एक फोन या मैसेज भी नहीं आया कि बताइए सर हम दरभंगा से आए हैं सरोज कुमार से मेरा नाम हुआ पीएचडी में 26 लाख का काम मिला था 10 लाख बेटी का शादी के लिए रुपया रखे हुए थे 10 लाख का बैंक से लोन लेकर के 2018 में काम पूरा करने समय से आज तक भुगतान नहीं हुआ है सर बच्चे का शादी नहीं हुआ है 26,000 रुपया बैंक का EMI दे रहे हैं सर शादी से क्या मतलब आप काम कर रहे हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जी तो उसका आपका पेमेंट नहीं हुआ जी नहीं हुआ है कहा नहीं पेमेंट लगा तो लोक स्वास्थ्य वाले उसके जगह पूरी बात बताइए ना आपका पेमेंट नहीं हुआ है क्यों नहीं पेमेंट हुआ नमस्कार इधर आप देख लीजिए दरभंगा के व्यक्ति है ये नलकूप का निर्माण पूरा किया है और इसका पैसे का भुगतान नहीं हुआ देख लीजिए तुरंत ठीक हम हाउसिंग बोर्ड में एक मकान खरीदे उसे मकान का गणना किया गणना का पैसा मैं जमा किया उसके बाद ऑब्जेक्शन किया ऑब्जेक्शन सबमिट हुआ
हवाला नहीं किया, परमिशन नहीं मिला, ऊपर से पुलिस जो मिला से हम पर पुलिस केस कर दिया। आइए वो लगा में भारी पैमाने पर यहाँ पर भी भिखारी राशि नीचे ग्रामीण का लखीसराय का मामला देख लीजिए। इसका शिकायत है कि मनरेगा योजना में कार्य में अनियमितता हो गई, दुख शोक हुआ, तो देख लीजिए, पूरा जांच कीजिए। क्या सड़क की स्थिति खराब है जी? गांव से लखीसराय से हमारे गांव 5 साल से ले जाओ ग्रामीण कार्य को तो रोड के लिए सर ठीक है। मास्क नीचे कर तो पंचायती राज को हाँ सर, मेरा नाम अमित कुमार, सरपंच प्रखंड से आया हूँ सर। रोड की बहुत दिक्कतें होती है, आप लोग कहीं जाना होता है तो बरसात के खास के टाइम में सर दिक्कत पानी सड़क बना था लेकिन खराब स्थिति में है। हाँ सर, बहुत खराब स्थिति है सर। 3-3 फीट पानी जमा हो जाती है सर। और जमीन भी सर ठेका है। हेलो, देख लिया अररिया का मामला है। सड़क निर्माण हुआ है, बहुत खराब स्थिति में, मेंटेनेंस नहीं हो रहा, इसको देख लीजिए तब बोला जैसे पंचायत विकास के लिए जो है 26 है और पीएम आवास में काफी धंधरिया और अनियमितता बढ़ती रही है। इस कारण लेके जो है ब्लॉक से लेके जिला तक आवेदन देते रहने की ऊपर सुनाई पंचायती राज पंचायती राज विभाग दिखवाई तो पंचायती राज की योजना में इनका शिकायत है कि राशि का गबन किया जाता है, उसका जांच होना चाहिए। अररिया को मामला दिखवा लीजिए। आइए बोलिए। जी नमस्कार सर, बिहार जिला से आए हुए हैं और पूरे बिहार में सबसे कम उम्र का नगर पार्षद भी है सर। ठीक, आइए बैठिए सर।
समस्या क्या मामला है? ग्रामीण का जो देवास पार्टी प्रमंडल में बहुत ऐसा सड़क है जिसका शिलान्यास तो हुआ, काश समाप्ति का तिथि भी समाप्त हो गया, सड़क नहीं बन पाया है। और सर वहां से सर अधिकारी लोग काम नहीं करते हैं। जब मेरा आवेदन स्वीकृत हुआ तब कार्यालय में 4 करोड़ दिखाई दिया है। 2 ग्रामीण कार्य सर एक आवेदन और स्वीकृत हुआ सर मेरा, एक आवेदन और स्वीकृत हुआ सर 4 लाइन में मेरा जमीन चला गया सर, उसके लिए हमको पैसा नहीं दिया सर। उसको दे दो पक्ष निर्माण। कर्मचारी सचिव को मानदेय निर्गत जिसको 2 ग्राम नियोजन रद्द कर दिया कर ले। प्रणाम सर, मैं कटिहार से आया हूँ सर। नगर निगम प्रशासन सर कुछ सुनता ही नहीं सर। वो सर मेरा दुकान था सर, वो 2012 सर नगर निगम क्षेत्र है, अतिक्रमण के नाम पे मार्केट नाम पे बनाने के लिए तोड़ दिया सर हमारी दुकान को। 2012 से इधर दोहराया जा रहा है सर। ऐसा लोक शिकायत निवारण को दिया है, क्या हुआ? वहाँ सर कोई सुनवाई नहीं हुआ सर, उनका भी बात नहीं मानता प्रशासन से। नगर निगम नगर निकाय लोक शिकायत निवारण ने फैसला दिया है जी हाँ सर, तो उसका भी बात नहीं मान रहा सर। चलो ये देखवाई, उधर देखवाई। क्या हुआ बोलिए? सर हमारे मुख्यमंत्री सेतु जो 2007 से अभी तक 50 से 60% नागरिक बना पंचायत में वह कंप्लीट नहीं हुआ। T02 कोना मोड़ से कोना गांव तक का सड़क 3 महीने से 4 महीने के अंदर में 10 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। काम पूरा नहीं हुआ है। काम पूरा नहीं हुआ है, काम 3-4 महीना के बाद में पूरा भर गया सर। अभी तक दोबारा रिपेयर कोई नहीं हुआ, रिपेयर नहीं हुआ। पहली चीज उसका ठीक नहीं था। आइए चलिए पूरी बात बताइए। बोलिए 2016 से मेरे पति लापता। इसके लिए हम सब दादर का ब्रोकर अपने घर जहाँ तक हो सका कुछ भी करने का बहुत प्रयास किए, सुनवाई नहीं किया। लापता है जी? जी सर, तो अभी तो हो जाएगा, डेट तब न मिलेगा। छोटा छोटा बच्चा है, दादर का ब्रोकर खा रहे हैं सर। क्या लघु जल संसाधन तो दे दीजिए, बता देगा। आप बता बताइए, समस्या बताइए सर। पूरे विकास के लिए जो है शिमोगा पर्यटन के पास में सौंदर्यकरण से संबंधित मामला और एक पूरे विकास के नाम से मुक्तिधाम है। लेके जाइए।
मेरे गांव से पूर्वी कोसी बांध जाने वाली सड़क में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से पुलिया का निर्माण किया गया था। तो निर्माण के 3 वर्षों के अंदर ही 2011 में ध्वस्त हो गया। इसकी निगरानी जांच हुई और दोषियों पर निगरानी थाना प्राथमिक की संख्या 37/2016 दर्ज है। तो ग्रामीण कार्य को तो शुरुआत वाले लॉकडाउन के पहले हम फैक्ट्री लगाए थे पका उद्योग का सर। 2 बार कोरोना का लॉकडाउन के लग जाने के बाद सर सब कुछ बंद हो गया। मेरे ऊपर कर्ज हो चलिए बताइए उद्योग बोलिए समस्या मैंने काम किए थे तो उसका भुगतान 15 साल से जबकि हाई कोर्ट का डिसीजन भी है आपका प्रबंधन और जल संसाधन विभाग ये दोनों मिलकर के मेरे जमीन का जो मिट्टी काट कर बीचों बीच खेत में बांध दे दिया। अगर नोटिस का अगर सूचना दिए नहीं तो कृषि फसल नष्ट कब की बात है? ये कब की बात है? ये 7 जुलाई 2021 में 7 जुलाई को नष्ट हुआ फसल। ये गवर्नमेंट भी काट कर दे दिया है और हम शिकायत की इसकी जानकारी आपको वहाँ फसल जिसका नष्ट हुआ उसको तो ये मिला है। हम पूरे प्रशासन को सर नीचे से ऊपर तक हम सभी को सूचित कर दिए ईमेल द्वारा, लेकिन कोई संज्ञान नहीं है। बताइए पूरा तो बताइए। बंद हो गया। समस्या बोलिए हमारे गांव की समस्या है। आज बहुत दिन से सर गांव फंसा हुआ है। 10 वर्ष पूर्व से अभी तक हमारे गांव में किसी तरह का रास्ता का मार्ग सर नहीं है। हम लोग दलित परिवार चाहते हैं, कम से कम 700 का आबादी है। बहुत दिन सर गुजर गया, बहुत बार का समस्या सामना करता, लेकिन हमारे ऊपर गाँव पर किसी सर पदाधिकारी गाँव तक जाने के लिए सड़क नहीं बना है। नहीं है सर, कुछ नहीं है सर, 0 पॉइंट है सर। नहीं है सर, सड़क नहीं है सर, 0 पॉइंट है सर। चारों तरफ से मेरा गाँव घिरा हुआ है। ये बगल में सिर्फ रास्ता है सर, गाँव के नहीं है रास्ता सर। गाँव तक जाने के लिए सड़क बना है जी? नहीं बना है सर। 300 मीटर पूरब साइड सर 4 लाइन है, मिलन चौक से 300 मीटर है, दक्षिण साइड है 150 मीटर। देखिएगा फिर लोग शिकायत करेंगे। लोग शिकायत कहा कि प्राइवेट से 300 मीटर प्राइवेट उसी से रास्ता करने के संबंध में हम दिए थे, जो जमीन 8 डेसिमिल निकला है और 8 डेसिमिल जमीन में जो जिसका घर निकला है वो सबको हमको डराता धमकाता मारता पीटता। 26 फरवरी को सीओ साहब आए थे अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कुआं को, और वो हो नहीं पाया पूरी तरह से। प्रशासन को भी देते हैं, कोई कुछ नहीं करता। वो खाली हो गया नहीं सर, वो नहीं खाली हुआ। सर जो मैंने एप्लीकेशन में मेंशन किया है, जो कल परसों आए थे एसडीओ साहब सर्वे करके ले गए, उसमें 200 मीटर जो निजी जमीन है उसमें रास्ता जो नहीं निकल पा रहा है और हम लोग को बहुत तंग करते हैं सर। जिनका जमीन है एक आध, बाकी सबका कम ही लोग का है, लेकिन कुछ का है।
ग्रामीण कार्य ये सिवान का मामला है, महादलित टोला का सड़क नहीं बन रहा है। लड़का कह रहा है किसी का प्राइवेट जमीन बीच में, तो उसके चलते ये हो नहीं पा रहा। दिखवाइए भाई, तो तय किया हुआ है ना, प्राइवेट में रहेगा तो भी ले करके करना है, दिखवाई तुरंत उसको। पंचायत आपका कोई शिकायत लोक शिकायत में गया है? जी सर। क्या फैसला है लोक शिकायत का? पहले लोक शिकायत देखिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसका लोक शिकायत का भी देखिए, लोक शिकायत में क्या हुआ पहले शिकायत के मामले को। नमस्कार सर, बिजली विभाग द्वारा हमारे 3 भाइयों का 4.5 लाख रुपये का दंड लगा है। दो ऊर्जा को दो बता दीजिए उनको। जी सर, लकड़ी खुद से कई रोड तक जाने वाली जो सड़क है बहुत लंबे समय से नहीं बनी है। पथ निर्माण को तो बाईपास रोड का देख लेगा। प्रणाम सर, आप न्याय प्रयास आज 20 वर्ष से लगातार हम प्रताड़ित है सर। आपका ही सेवा करते आ रहे हैं। हमारे निकटतम जो भी सांसद प्रतिनिधि है, चाहे सांसद साहब है, अजय भी है, चाहे जो पूछा जाए सर, लगातार आपके साथ ले जाइए सरकार प्रताड़ित है। सर, प्रदूषण से बहुत ज्यादा परेशान है। हमारा घर बेगूसराय हुआ सर, और वहाँ प्रदूषण बगल में गांव है, वहाँ प्रदूषण बहुत अत्यधिक मात्रा में निकल रही है सर। हम वहाँ के प्रदूषण विभाग को भी सर, इसी एरिया में आता है, उसे भी शिकायत दर्ज की, लेकिन हमारी बात को सबमिट तो कर दिया जाता है, लेकिन तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलता सर। हमारे ग्राम वासियों बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा बीमारी पाई जा रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है सर। सर हमारी बात को प्रदूषण से हमें बचाया जाए सर। प्रदूषण से तो बहुत अत्यधिक बीमारी हो रही है। ये 3-4 गाँव परेशान है प्रदूषण से सर। हेलो, जरा उसकी समीक्षा करके बेगूसराय का एक लड़का आया है, जो कह रहा है कि फैक्ट्री से इतना प्रदूषण हो रहा है कि ग्रामवासियों को परेशानी क्या मामला है, इसको पहले देख लीजिए, समझ लीजिए क्यों बात, तो कंसर्न डिपार्टमेंट से कराइए। सर, हमारे दीनदयाल रोड में लगभग 5 वर्षों से पानी लगातार जमा, और उसके लिए सारा डिपार्टमेंट हम
जा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई उपाय नहीं हो पा रहा और सारा पेपर हम सबमिट किए हुए हैं। जेई साहब कहते हैं जब फंड लाइए तो हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फंड ही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा। क्या इसका देखिएगा इस 7 साल से सर हम दौड़ रहे हैं। अभी बरौनी नगर परिषद हुआ नहीं। नहीं, बरौनी नगर परिषद का हिस्सा है जी, अभी तेघड़ा इसको एडॉप्ट किए हुए हैं सर। ये दिखवाई जल से जल जमाव से निदान के लिए कहीं वो चला गया है कॉर्पोरेशन में, या ये क्या कर पाएगा? नहीं, यहाँ देखिए, इनको कहिए देखने के लिए। इधर गौ दीजिए। सर मेरे मोहल्ले में अभी नल जल का सप्लाई से जोड़ा नहीं गया है, और जो सड़क पे बिछाया गया है पानी को 3-4 साल से अभी पानी उसमें नहीं आया है। बनेर से जी सर। नगर निकास क्या दिक्कत सर? फुलवारी से नीचे योजना का सर हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ है सर, और प्रखंड विकास पदाधिकारी और मंत्री जी सबके पास जाकर मैं थक गया। उसके बाद भी अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। 2020 में आवेदन दिए थे सर, ये 7 निश्चय योजना का, और ना सर और है ना तार है सर, बहुत परेशानी है। आप आइए ना। नमस्ते सर। बोलिए। इसे रोड बनाने के लिए जगह फुलवारी शरीफ में कोई गांव का है? रोड के बगल में है सर, हलवरी छक तीर्था पंचायत पड़ता है फुलवारी शरीफ। ठीक, हो गया सर। ग्रामीण कार्य को एक को बुला लीजिए, एक को बुला लो। आप बोलिए ना, बोलिए। संतोष कुमार चंद्रवंशी सर तकवा से आए हैं, नगर परिषद तकवा विभाग पर 10 साल से है। तो हमारे बाहर हाथ नहीं, गंगा में हाथ नहीं रहने के कारण से बहुत समस्या जो है आ रहा है। और वार्ड नंबर 27 सर वहाँ चलो, हाँ क्या समस्या हुई?
हमने बोल दिया खाद की समस्या है सर। खाद जो है तत्व में नहीं रहने के कारण बहुत से प्रोडक्टिव लोग के जो है कच्चा है, इसलिए बहुत सब जो है बराबर कुछ न कुछ दुर्घटना होता रहता है सर। और नगर परिषद तत्व में मुख्यमंत्री कच्ची नली गली के आवास का पैसा, कच्ची गली रोड का पैसा सर अभी 2 साल से नहीं जा रहा है। डीएम पटना को लगाओ। हेलो, ये देख लीजिए जैसा ही फतुहा का मामला है कि नगर परिषद फतुहा का वार्ड संख्या 16 है कोई, तो वहां गंगा घाट निर्माण आदि के बारे में कुछ बता रहा। पूरी बात इसकी समझ लीजिए। हम तो वो आए हैं वहां पर, तो कोई कुछ बोला नहीं, सारा सब कुछ हमको देख लिया। अभी क्या है पूरी बात इसको पहले समझिए, तो तब कंसर्न जिसको करना वहां पर जाएगी। पहले इसकी पूरी बात समझ डीएम पटना को हम तो गए हैं जी फतुहा, तब फतुहा में तो बताया आवाज आए हुए, हम तो गए नहीं है, घूमे नहीं है, हम गए।
दिक्कत मेरा है कि अभी नगर परिषद में काम करते हैं, दानापुर नगर परिषद सर। पीएफ मेरा कटता है, लेकिन पता नहीं चलता था कहाँ पैसा जाता था। पीएफ मेरा कटता था सर, पैसा पता नहीं चलता था सर। अतिसेवकर साहब बम्बू जी में जाते थे तो बोलते थे कमलेश जी में जाओ, कमलेश जी में जाते थे तो बोलते थे शुभम भी जाओ, शुभम जी जाते थे तो बोलते थे राजेश भी जाओ। ठीक है। बोलिए, मास्क नीचे कर लीजिए। बोलिए। थाना रुपसपुर है, वार्ड नंबर 3 और धनौर गाँव में है। दानापुर से आई है जी? दानापुर से आई है? नहीं धनौर, रुपसपुर थाना का है। धनौर महुआबाद धनौर के रोड है ना, ढलान वाले, वहाँ पानी हम लोग 7-8 जी क्या पटना नहर के बाद दूसरे का दे दिया। नहर के बाद पटना के पटना के दानापुर की है। रुपसपुर थाना पड़ता है। हाँ वही जी। पटना में नहर पड़ता है। हाँ 1000 का आबादी है वहाँ, लेकिन पानी वहाँ 7-8 फीट जम जाता है, के कारण हम लोग को नहीं वही हम जानना चाह रहे हैं ना, ये बोल नहीं पा रही है। मैंने किस एरिया में, दानापुर का एरिया है, पटना कौन एरिया है, कहाँ का स्कीम दिखा रही है? एरिया किस जगह कौन सी आप? जगह धनौत है सर। धनौत महुआबाद पर ढलान रोड जाती है, वार्ड नंबर 3 है। जरा पटना के डीएम को लगा। हेलो, अरे ये पटना की है महिला, जरा देख लीजिए कि बरसात के दिन में जल जमाव की स्थिति बहुत देख लीजिए, जिसको देख करके भिजवाइए टीम को, देख करके जो किया जा सकता है तभी ना आएगा। ठीक आइए। एप्लीकेशन रही। बोलिए। मैं इनसे मदद मांगने आई हूँ। बोलिए ना, अपनी समस्या तो बोलिए। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए, मेरे पास घर नहीं है। कहाँ से आई? पटना से, और मेरे पास नौकरी भी नहीं है, मुझे नौकरी भी चाहिए। चल, 2 नगर विकास। आइए। बताइए क्या दिक्कत है? गाड़ी जो मिला है से वो एम्बुलेंस उसका राशि से इधर उधर से लेकर किए थे, 7-8 महीना हो गया, बड़ा परेशान करा, और गाड़ी चलता होता है गाँव में लगा हुआ है। 1-2 बार वो केस आता है प्राइवेट से, उसे नहीं चलता भागलपुर से, किस्त भी एक भी जमा नहीं हो पाया। परेशान है सर, 3 लाख का जुड़ा देना। परिवहन करो। आइए। गांव में पानी का निकास नहीं सर, बहुत बर्बादी है। 83 पारम्परिक पानी रहता, नल जल योजना है जो पूर्णता नहीं हुआ सर। अच्छा, आइए।
बोलिए। सर नालंदा मेरा प्लान से आया सर, हम काम करते हैं कृषि खोज में सर। उसमें सर हम लोग जियोग्राफ को अर्जी दिए थे सर, उसमें काम आगे बढ़ाने के लिए सर 4 महीना में बन जाता मेरा प्लान सर। उसके लिए जियोग्राफ अर्जी दिए थे कि डेवलप से काम हो फूड प्रोसेसिंग का सर। ऑर्डर पास हो चुका है सर जियोग्राफ से, लेकिन कंप्लीट नहीं, अनदेखी कर बंद कर दिया था। वाक्य हीरा परियोजना से तीन चार महीना चलता तो कर रहा था सर। कंप्लीट हो रहा है, इसको बंद कर दिया गया। अरे कोई नीरा परियोजना का संबंधित है इसका, आप पूरी बात आप लीजिए सीढ़ी पर, तब इसको कंसर्न डिपार्टमेंट को गाइड करें। नीरा परियोजना का तो किया हुआ है, पूरी बात कर लीजिए, वहाँ के डीएम से भी पूछिए। सर राजगीर के विकास के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं जो आपने राजगीर के लिए किया सर। बट सर हर घर में जल डालो सर, प्राय मांग हो रहा है पूरा राजगीर। 4 सालों से स्कीम चालू है बट अभी तक पानी नहीं मिला। पूरा राजगीर जल संकट के दौर से गुजर रहा है, इसको बचाने के राजगीर के घर घर में पहुंचेगा गंगा जल। सब बात काहे के लिए कर रहे हैं? राजगीर तो हम बराबर घूमते रहते हैं, तो ये कौन नया बात आप बता रहे? राजगीर में जितना पानी पहुंचाया गया है पहले ठीक, अभी कौन चीज पहुंचा है? एक चीज तो किया ही गया है, उसके बाद अभी तो घर घर तक पहुंचाएंगे। गर्मी में जल स्तर बहुत पीछे चल गया, पानी संकट। नहीं ये तो राजगीर में है, तो जाएगा ही पानी, लेकिन इधर सब देख लीजिए अलगू से जो आना था, स्वास्थ्य अभियंत्रण क्या करेगा? अलगू से जो आना था वो अभी तक बिल्कुल करेगा। पहले परियोजना चल रही छोटी वाली, उसके अंतर्गत वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो जाएगा ही ना ऊपर। छोटा परियोजना क्या सबको तो ड्रॉप करेगा ना, सबको तो बंद करेंगे ना। हम घर घर तक पानी पहुंचा देंगे, कोई दूसरी योजना की जरूरत ही नहीं। बात उसका है ना, लेकिन जो शहर है तो ये पहुंचाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम अभी तक चालू नहीं वही है। तो यहाँ पर देखवाइए कोई, हम तो गए हुए थे अभी जी, एक को नहीं बोला है। दिक्कत सर बहुत क्या मन की आने जाने में संपर्क पथ का जब हम गए हुए थे वहाँ पर कोई कागज दिया है जी? यही हुआ था, फिर दोबारा यहाँ आने की क्या जरूरत थी? नहीं वो वहाँ से पूछ नहीं वहाँ क्या तो हमको दे दिए, वहाँ पर तो सब लोग देख करके भेज रहा होगा यहाँ। चलो चलो ग्रामीण कार्य को गए हुए थे तो भेज ही रहा था। चलिए संपर्क पथ का तो दे लीजिए, ये भी अब नोट कर लीजिए। खरा वहाँ दिए, वहाँ पर से वहाँ कहाँ गया? एप्लीकेशन वहाँ दिया होगा तो यहाँ पहले से दिए हुए सही नहीं रोड बनाया है, रोड सही नहीं बनाया है जी। नहीं और तो योजना से बनाया ठीक पंचायती राज को तो
कब की बात है बिजली का तार टूटा है? बिजली का तार कब टूटा है? बिजली के तार 18 में। जल लगाओ तो ऊर्जा विभाग के सचिव को। हेलो, अरे खगड़िया का एक व्यक्ति आया है कि बिजली का तार टूटने से मृत्यु हो गई, तो मुआवजा कहने मिला। देख लीजिए ना, देख करके मत्था दीजिए। ठीक है, गोगड़ी प्रखंड के अंतर्गत मोजा काजीचा के विनोद यादव के द्वारा जो है ना, मतलब जमीन पर नहीं जाने के लिए देता, और रास्ता जो है 12 फीट है। नहीं तो क्या गांव तक सड़क नहीं बना है? पोखर से सर नया बाजार जो है ना, नक्शा पर रोड है सर, और वो लोग जोत करके जो है ना अपना फसल उपजाता है, किसी को आवागमन नहीं करने के लिए देता है। ग्रामीण सड़क की बात हो रही है जी, नक्शा में ग्रामीण सड़क था। छठ ग्रामीण कार्य को दिखाई थी पूरा डिटेल। बोलिए। सर मेरे गांव में बदनाम पड़ता है, जहाँ अभी तक एरिया की तरफ से सड़क नहीं बना हुआ, एम्बुलेंस जाने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक, ग्रामीण कार्य सर क्या दिक्कत हो रही है बिजली सप्लाई में? सर लाइट 30-25-30 गांव में ही मिलती है सर, उसमें काफी फॉल्ट होती है, और रात में लाइट कट जाती है 3-4 घंटा। सर मैं कहने को ठीक है, ऊर्जा विभाग को जल जल योजना का काम पूरा किया है। बोरिंग हुआ था, बोरिंग का पाइप खराब है, और उसके कारण पानी पूरे गांव में नहीं पहुंच रहा है। डुप्लीकेट पाइप लगा हुआ है सर। जल जल योजना का काम चल ही रहा है। काम चला, उसमें खराब सब पाइप डुप्लीकेट सब फट फट के रोड पर पानी बह रहा है। बोरिंग में पाइप मोटा दे पहुंच नहीं रहा है, घर में घर में नहीं पहुंच रहा है। लगाओ तो पंचायती राज की समिति को। हेलो, अरे भाई ये नलजल का समस्या लेकर के नवादा से है, और ये नवादा जिला में वात्सलीगंज प्रखंड उस्मा पंचायत, उसका वार्ड नंबर 1, वहां पर नल जल में काफी अनियमितता बरती गई। लोगों के घर में जल नहीं भी कर रखा है, जैसे रास्ता बनाया ले जाने का, वही फट गया होगा या कुछ हो गया, घर तक जल नहीं पहुंचा। लिखवा लिखा पंचायती राज विभाग के द्वारा चल दो पंचायती बोलिए। इसमें सर हम बहुत गरीब 2018 में कनेक्शन करवाए, एक साल तक नमस्ते सर, मेरा नाम दिवाकर है, मैं जमुई जिला बेतारी पंचायत से हूँ। सर मेरे गांव में 400-500 की लगभग आबादी है, लेकिन अभी तक सर पुल नहीं बना है। ठीक
ग्रामीण कार्य मेरे पिताजी ग्राम पंचायत की प्रतिनिधि थे 5/19 में एक्सपायर करेंगे 5/19 में एक्सपायर करेंगे पद पर रखते हो 5 लाख रुपया सरकारी तरफ से नहीं मिला है। 4 लाख रुपए मिलता है सर। सरकार का गाइडलाइन है, बिहार सरकार का पूरी मिला दिखवाई नहीं। इसका तो लोक शिकायत निवारण में किया हुआ। कब की घटना है ये? 2019 का है। 19 का घटना है। हाँ। लोक शिकायत निवारण में दिए थे लेकिन नहीं हुआ वहाँ। मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह नहीं किया। यही कह रहा है ये देख लीजिए इसमें क्या बोला है, क्या स्थिति है, इसको देख कर उनको कहिए, बोलिए। प्रणाम सर। हाँ बोलिए सर। ग्राम सिसोड़ा में गली नली वार्ड नंबर 8 में सर तक नहीं बना। नल जल भी था तो सर बाधित हो गया है सर। आपसे रिक्वेस्ट है सर कि उसको चालू कराया जाए सर, क्योंकि गर्मी का मौसम है, नल जल भी नहीं है, गली गली भी नहीं है सर। पंचायती राज को वो पंचायती राज को तेरी पूरी बात बताइए। इसको कट गया, कट गया, पूरा गाँव कट गया सर, 4 रोड कट गया, तारवाड़ी गाँव। अगरवाड़ी कट गया।
क्या इसको लगा सर संसाधन विभाग के सचिव को लगेगा। हेलो, इधर देखिए, ये पूर्णिया जिला का मामला है, कंकई नदी का। उससे कोई गांव है तालवरी गांव, उससे काफी कटाव हुआ है, जो देख करके बता रहा है काफी नुकसान हुआ। जो सड़क का हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, आंगनबाड़ी केंद्र भी नदी में विलीन हो गया है। इसको तुरंत दिखवाइए ना भाई, ये सबको तो तत्काल देख करके प्रायोरिटी तुरंत करना नहीं चाहिए। दिखवा लीजिए, मौर प्रखंड है उसी के अंतर्गत, तत्काल दिखवाइए, भेज रहे हैं। समस्तीपुर से गेट पे से आ रहा है अभी, और बाकी दो जिला से जाम है। समस्तीपुर से गेट पे से अभी आ रहा है। कहाँ जाम है अभी?